दिल्ली का लाल किला, ये नाम सुनते ही इतिहास याद आता है ना? लेकिन हाल ही में ये खबरों में था किसी और ही वजह से, एक ऐसी वजह से जिसने सबको चौंका दिया। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। उस शाम असल में हुआ क्या था, धमाके के बाद का मंजर कैसा था, और हाँ, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। चलिए सब कुछ समझते हैं। वक्त था शाम के करीब 6:52। जगह नई दिल्ली। सोचिए, रोज की तरह की शाम, लोग काम से घर लौट रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका, एक ऐसा धमाका जिसने उस शाम को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह धमाका हुआ कैसे और कहां। तो देखिए, हुआ ये कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के ट्रैफिक सिग्नल के पास एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार धीरे धीरे चल रही थी, और तभी अचानक उसमें एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना पावरफुल था कि आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां, यहां तक कि ऑटो रिक्शा भी देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गए। आवाज तो दूर दूर तक सुनी गई। अब बात करते हैं उस धमाके के फौरन बाद की, कि पीछे क्या मंजर रह गया था। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आए, उनके मुताबिक 8 से 13 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो उस एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गईं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। हुआ ये कि ब्लास्ट के बाद जो आग फैली, उसने आसपास की कई गाड़ियों और रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ कैसा केओस और अफरा तफरी का माहौल बन गया होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? चलिए अब जरा जांच की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि एजेंसियां इसे किस नजर से देख रही हैं। देखिए, इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसमें UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में समझे तो जांच एजेंसियां इसे कोई आम क्राइम नहीं मान रही, नहीं, वो इसे एक डेलिबरेट यानी एक सुनियोजित आतंकवादी हमला मानकर चल रही हैं, और इसी के तहत आतंकवाद और विस्फोटक अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। अच्छा, तो अब जांच में क्या क्या सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, फोरेंसिक टीम को शक है कि धमाके में ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल मिक्सचर का इस्तेमाल हुआ, जो काफी पावरफुल होता है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह कोई सुसाइड बॉम्बर था, मतलब फिदाइन हमला? और जो सबसे सबसे चौंकाने वाली कड़ी है, वो है उस कार का कनेक्शन। पता चला है कि वो कार कई बार बेची गई और आखिर में उसका मालिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके का एक डॉक्टर निकला। अब जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद एक्शन तो होना ही था। फौरन पूरी दिल्ली में, खासकर बड़े ट्रांसपोर्ट हब जैसे मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे और जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और अब तो ये भी बात चल रही है कि इस पूरी जांच को देश की नेशनल एंटी टेरर एजेंसी को सौंप दिया जाए। तो जब देश की राजधानी पर ऐसा हमला हो, तो सरकार क्या कहती है? चलिए अब देखते हैं कि इस पर ऑफिशियल रिएक्शन क्या आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बहुत ही साफ और सख्त बयान आया। उन्होंने कहा, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक क्लियर मैसेज है कि एक्शन लिया जाएगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। तो मतलब सरकार की तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि हमलावरों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इन सारे बयानों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सरकार इस पूरे मामले को एक हाई प्रायोरिटी नेशनल एंटी टेरर एफर्ट की तरह देख रही है। मतलब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत गंभीर मामला माना जा रहा है, और ये वादा किया जा रहा है कि इंसाफ तो होकर रहेगा। तो देखिए, एक्शन प्लान सेट है, वादे किए जा चुके हैं, लेकिन असली सवाल अब शुरू होते हैं। इस जवाबदेही की तलाश में आगे क्या होगा? क्या जांच की बिखरी हुई कड़ियां जुड़ पाएंगी? वो जो पुलवामा का डॉक्टर है, क्या वो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है या फिर वही मास्टरमाइंड है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली को और उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्हें इंसाफ मिलेगा? इन सवालों के जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।